हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज उप्रेती है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैट्रॉनिक स्किल में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको जो भी टॉपिक्स मैं इस चैनल में सिखा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जानेंगे कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है और बहुत ही तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। और आप बताना चाहूंगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो हम मैनिपुलेट करके निकालते हैं मैट्रिक्स की, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट के बाद हम उसके एडजॉइंट, उसका इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और लास्ट में क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सभी टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स जो हम कवर करना चाहते हैं इस वीडियो में। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका जो सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपका सेकंड सब टॉपिक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका थर्ड टॉपिक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज हमने इसमें डिस्कस करेंगे। एडिशन हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया और आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। और उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारे आपकी बेसिक्स चीजें हैं। और इसके बाद फिर हम एडवांस मैट्रिक्स में आएंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स में हम जाएंगे और उसमें आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स का जो हम सॉल्व करेंगे, पहला डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स इज बेसिकली एन एरे ऑफ नंबर्स, एन एरे ऑफ नंबर्स या रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स दैट कैन बी बोथ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स दोनों का अलाइनमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दैट इज कॉल्ड रोज, और वर्टिकल लाइंस दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। एंड वर्टिकल लाइंस मैं आपको अब इसकी फिगर अभी विद एग्जांपल्स बताऊंगा। वर्टिकल लाइंस दैट आर कॉल्ड कॉलम्स। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का जिसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं रोज और कॉलम्स का। और इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम इस फिगर पे बनाते हैं, एक आपका मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो आपका A1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहां से अब आगे जाएंगे आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां से डॉट डॉट डॉट, ये आपका फर्स्ट रो और n कॉलम। अब यहां से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब सेकंड पे जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये डॉट 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 यहां से लेंगे। इसके बाद सेकंड रो, ये आपका n। अब यहां से इस तरीके से जाएंगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, an और 1, ठीक है, इसको m ले लेंगे। और इसको यहां से जाएंगे तो am2, और यहां से जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा amn, यानी कि आपका m रोज और n कॉलम्स हो जाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हमेशा हमारा ये होता है, m शोज करता है नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स और n रोज करता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। तो m और ये आपका ऑर्डर है। कोई भी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर अगर निकालना हो तो हम इससे निकालेंगे हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है। तो एक एग्जांपल लेके हम शो करते हैं। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स हमने माना जैसे कि एक है और इसको हम हमेशा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। और ये मान लीजिए इसका हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये इसको हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब हम इसमें बताएंगे कि इसमें कितनी रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, 3 रो। तो यानी कि इसकी 3 रोज हो गई है। फर्स्ट रो, अब इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3, यानी कि इसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
और जहां पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा आपका है। तो जहां पर हमारा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो देन वी कॉल इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स भी आपके बहुत तरीके के होते हैं, तो वो हम आपको डिफाइन करेंगे आगे। तो सबसे पहले अब हम डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं, जो आपका सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में आपको दिखाऊंगा मैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें कि आपके 2 रोज और आपका 2 कॉलम्स हैं। तो ये आपका इसका ऑर्डर 2x2 हो जाएगा, और ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और एक आपका बी है जिसमें कि आपके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3x3 हो जाएगा। तो यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका ऑर्डर 3 है। अब इन दोनों के डिटरमिनेंट्स किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले हम ये सीखेंगे कि डिटरमिनेंट्स निकालना क्या होता है। डिटरमिनेंट निकालना मतलब एक कोई भी मैट्रिक्स की आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हम कंप्यूट करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स में हम जिसकी हम न्यूमेरिक वैल्यू को निकालना, हम क्या बोलते हैं, उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो यानी कि पहले सॉल्व करते हैं हम ए की वैल्यू को, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का साइन हमारा क्या होता है, ये वाला, और हमें इस शो करते हैं इससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आपकी एक ही चीज हो गई है। अब इसको इस साइन से शो करेंगे, यानी कि 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले कैसे करेंगे, ये हमेशा ये रूल आप सॉल्व कर देख लीजिएगा, ये एरो इस तरीके से जाएगा और उसके बाद ये सेकंड है। तो यानी कि अगर हमें मैट्रिक्स निकालना है सेकंड ऑर्डर का, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से। गौर से देखिएगा एक बार कि हमने क्या किया, ये आपने मैट्रिक्स लिख लिया था, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जो कि वर्टिकल बार्स हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, पहले 4 को हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस 1 से, और उसके बाद 3 को 2 से, और बीच में हमने क्या लिखा, माइनस का साइन। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। तो इसका मैट्रिक्स का आंसर आपका आ गया -2। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, और ये मैंने आपको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको निकालना सिखाया है, और ये आपको इस तरीके से करना है इस ऑर्डर का, अगर आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कोई भी मैट्रिक्स की न्यूमेरिक वैल्यू आपको निकालनी है तो वो आपका डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और मैं आगे दिखाता हूं। अब अगर मान लीजिए ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ऑर्डर हमेशा 2 होगा, और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाएगा। कभी भी डिटरमिनेंट आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकल सकता है। मान लीजिए ये ऑर्डर इसका 3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर निकल सकता है। तो इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं। तो आप कैसे करते हैं, तो देखिए, मैं लिख लूं, कोई बात नहीं। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम मैट्रिक्स बी का, और बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालेंगे, ये हमने इसको साइन ले लिया है, सिंबल जो होता है हमारा मैट्रिक्स का, वर्टिकल बार्स होते हैं, और वर्टिकल बार्स में हम क्या लिखेंगे, 1 को लिख लिया, 2 को लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, 2 1 और 7, और उसके बाद 6 1 2। अब ये ऑर्डर इसका 3 × 3 है, और हमेशा डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब आप देखिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। पहले तो एलिमेंट 1 को बाहर रख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली रोज को, इसको, ये इतना एरिया को हम यहाँ से ये लेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हमने, 1 7 1 2। ठीक है, ये आपने गौर किया होगा। हम इसको छोड़ देंगे इस एरिया को, और ये वाला एरिया को ले लेंगे। ठीक है, ये वाले एरिया को ले लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट साइन लगाएंगे, और ऑल्टरनेट साइन लगाएंगे जैसे कि प्लस माइनस प्लस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को करा, और 2 के बाद हमने क्या करा, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और यहां से इसको करेंगे। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 2 6 7 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, पॉजिटिव साइन लगाया, फिर नेगेटिव लगाया। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। 3 के बाद वर्टिकल साइन लगाया, यानी कि बार। अब हम क्या करेंगे, ये और ये हम छोड़ देंगे। अब हम इसको लेंगे 2 1, ये और ये छोड़ दिया, तो यहां पर आ जाएगा 2 1 6 1। तो ये आपका तैयार हो गया है फॉर्मेट। हम किस तरीके से फॉर्मेट को करते हैं,
अब बस आपको कैलकुलेशन आगे करनी है। कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, सिंपल सा है, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले यहां से यहां जाएंगे तो ये आपका हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद यहां से यहां जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका 1 इंटू 7। अब ब्रैकेट लगा देंगे, ये आपका सिंपल सी कैलकुलेशन आगे के लिए चल रही है। उसके बाद माइनस का 2, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आपको 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद 6 7 या 42, यानी कि 6 इंटू 7। ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपका स्टेप हो रहा है, ये पूरी चेन चल रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ये देखिएगा, प्लस का 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, और माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। ये आपका आ चुका है, और अब आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये स्टेप हम उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो यहां पर किस तरीके से लिखेंगे। अब आप मैट्रिक्स बी का आंसर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 आ गया, 2 और माइनस 7, ये हमने 2 माइनस 7 करा तो 7 आ गया, माइनस का 2 रखा, ये 1। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 और 6 7 या 42, ये आपका ये हो गया है। उसके बाद प्लस का 3, उसके बाद 1 2 जा 2, और उसके बाद 6, ये आपका आंसर। बस आपका लास्ट स्टेप रह गया है, इसमें क्या करना है आपको फाइनली। अब आपको 2 7 से माइनस, ये आपका माइनस का 5 हो गया। उसके बाद माइनस का 2 और 42 में से 4 गए आपके, तो आपका आ गया माइनस का 38, माइनस का 38 आ गया, और उसके बाद प्लस का 3, तो आपका माइनस का 4 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद बस आपको प्लस और माइनस करना है इसका, और कुछ नहीं करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस का 5 38 को करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस का प्लस हो गया, 2 8 जा 16, और 6 गया तो 76 हो गया, और माइनस का 12 हो गया। बस ये आपका फाइनल स्टेप है। अब उसके बाद बस आपको क्या करना है, 76 में से माइनस कर देना है आपको 17 को, तो आपका ये आ जाएगा इसका आंसर। 16 में से 7 गया 9, और 6 में से 1 गया 59, तो ये आपका 59 आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आपका थर्ड और 3 इंटू 3 ऑर्डर का आ चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपको सॉल्व करने का। मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे करके दिखाए हैं। सारे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम हमेशा ऑल्टरनेटिव साइन लेते हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो कोई भी डिटर्मिनेंट को आप सेकेंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस आपको समझाए और कॉन्सेप्ट समझाए आपको आसान लगे होंगे, और उसमें मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन समझाई विद एग्जांपल्स, और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है एक प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाया। तो उनको एक बार करिए, और मैट्रिसेस आप ऑर्डर देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स निकालिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और उसके बाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ।